नमस्कार दोस्तों आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बिटवीन बिल्डर फ्लोर्स एंड हाई राइज अपार्टमेंट विच वन इज बेटर, कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा आज की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अच्छा है और कौन सा आपको खरीदना चाहिए, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले जानते हैं कि बिल्डर फ्लोर क्या होता है और हाई राइज अपार्टमेंट क्या होता है। दोस्तों, बिल्डर फ्लोर नॉर्मली 200 गज, 300 गज या 500 गज के प्लॉट पे बना हुआ है एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, एक बिल्डिंग बनी होती है जिसमें नीचे का ग्राउंड फ्लोर का एरिया स्टिल्ट एरिया होता है जहां कार पार्किंग वगैरह का स्पेस होता है और उसके ऊपर 1 2 3 4 4 फ्लैट्स बने होते हैं जो सिमिलर होते हैं। इसी तरह हाई राइज अपार्टमेंट्स थोड़ा बड़े एरिया में होता है, वो एक गेटेड सिक्योर्ड एरिया होता है, वो 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ या उससे भी ज़्यादा एरिया में हो सकता है। इसमें कई तरह के टावर्स होते हैं और मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट साइज के यूनिट्स होते हैं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम, और यूनिट्स जो होते हैं 200 300 400 या 500 फैमिली से भी ज़्यादा कई जगह अपार्टमेंट्स में रहती हैं। दोस्तों, अपार्टमेंट्स में बेसिकली स्विमिंग पूल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, उसके अलावा क्लब, जिम, टेनिस कोर्ट, कई एमिनिटीज उसके साथ में होती है, वो एक बड़े एरिया में फैला होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं दोनों की। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोनों के एडवांटेजेस। दोस्तों, जो एक का एडवांटेजेस है वो दूसरे का डिसएडवांटेजेस है, तो हम दोनों के एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं जिससे आपको दोनों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाए। तो पहले बात करते हैं बिल्डर फ्लोर के एडवांटेजेस की। नंबर 1 एडवांटेज, मैक्सिमम कारपेट एरिया। दोस्तों, बिल्डर फ्लोर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो उसमें यूजेबल एरिया, कारपेट एरिया निकलता है वो मैक्सिमम निकलता है। यदि आपकी चॉइस बड़ी बड़ी किचन या बड़े बाथरूम्स या बड़े डाइनिंग रूम्स या बड़े लिविंग रूम्स की इच्छा है तो आपकी ये इच्छा बिल्डर फ्लोर ही पूरे करते हैं, क्योंकि इसमें सुपर और कारपेट एरिया के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, कोई भी वेस्टेजेस बहुत कम होती है जो कॉमन एरिया के नाम पे नॉर्मली हाई राइज अपार्टमेंट में हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है बिल्डर फ्लोर्स का वो यही है कि आपको जो स्पेस मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है और आपको एरिया जो यूज के लिए मिल रहा है वो सबसे ज्यादा मिल रहा है। नंबर 2, मिनिमम मंथली मेंटेनेंस। दोस्तों, बिल्डर फ्लोर्स की जो मेंटेनेंस होती है मंथली वो बहुत कम होती है कंपेयर टू हाई राइज अपार्टमेंट्स। हाई राइज अपार्टमेंट्स में जहाँ 3 रुपए से लेके 5 रुपए 6 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की मेंटेनेंस है मंथली, वो यहाँ बिल्डर फ्लोर में बहुत कम होती है। जहाँ पर आप हाई राइज में 10,000 15,000 या कई बार 20,000 25,000 मंथली मेंटेनेंस देते हैं, वहाँ पर ये नॉर्मल 1,000 2,000 या मैक्सिमम 3,000 रुपए के रेट पे हो जाती है। तो बिल्डर फ्लोर का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो आपको मंथली चार्जेस देना पड़ता है वो बड़ा कम देना पड़ता है एज कंपेयर टू हाई राइज अपार्टमेंट्स। एडवांटेज नंबर 3, इंटीरियर ऑलमोस्ट डन। दोस्तों, बिल्डर फ्लोर में जो अंदर का इंटीरियर्स होता है वो नॉर्मली बिल्डर फ्लोर में कंप्लीट होता है, आपको मैक्सिमम काम करा हुआ मिलता है, ऑलमोस्ट सेमी फर्निश्ड फ्लैट मिलता है। जो वुडन वर्क है, किचन का मॉड्यूलर किचन है या फिर जो बाकी आपके इंटीरियर्स का वर्क होता है, घर के वॉलपेपर वगैरह लगे होना, लाइट फैन या कुछ एसीज वगैरह लगे हुए, वो बिल्डर फ्लोर में लगे हुए मिल जाते हैं एज कंपेयर टू हाई राइज अपार्टमेंट। हाई राइज में आप जाते हैं तो ये नॉर्मली काम आपको खुद कराना पड़ता है और इसके अलावा भी जो ब्यूटिफिकेशन या इंटीरियर्स का काम है वो आपको खुद कराना पड़ता है, जो एक एड ऑन एक्सपेंस होता है और वो बिल्डर फ्लोर में आपको करा हुआ मिलता है, इसलिए डे 1 से वो एक्सपेंस बच जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है बिल्डर फ्लोर के साथ, क्योंकि वो लेटेस्ट नए बनते रहते हैं, तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसमें इंटीरियर लेटेस्ट किया हुआ मिल जाता है जो अच्छा भी लगता है और टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसको एंजॉय करने को भी मिल जाता है। एडवांटेज नंबर 4, बेटर वास्तु कंप्लायंस। दोस्तों, बिल्डर फ्लोर एक पर्टिकुलर प्लॉट पे बनता है तो उसमें जो वास्तु की कंप्लायंस है, घर की डायरेक्शन, प्लॉट की डायरेक्शन या फिर आपकी किचन की डायरेक्शन, अंदर वॉशरूम्स की डायरेक्शंस या घर में जो मंदिर वगैरह बना है उसकी डायरेक्शंस बेटर वास्तु अकॉर्डिंग फॉलो हो जाती है। क्योंकि ये सिमिलर 4 यूनिट्स होते हैं तो आप बड़ा इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको इस फ्लोर पे कहाँ डायरेक्शन आपको चाहिए और आपको जो सूट करती है आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एज कंपेयर टू हाई राइज अपार्टमेंट्स, वहां पर क्योंकि मल्टीपल यूनिट्स होती हैं और एक ही फ्लोर पे अलग अलग डायरेक्शन में 5-5 6-6 यूनिट बनी होती हैं, तो वहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग वास्तु को मिल पाना और उसको चूज करना ना टफ होता है। मोर और बिल्डर फ्लोर में अंडर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ बाथरूम्स की डायरेक्शंस या किचन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये चॉइस आपको बिल्डर के जो हाई राइज अपार्टमेंट होते हैं उसमें नहीं हो पाती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में वो हाई राइज बना हुआ है, वहाँ बाथरूम्स वगैरह की डायरेक्शन चेंज करना इजी नहीं होता है। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बिल्डर फ्लोर के साथ कि यदि आप वास्तु वगैरह को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और उसमें फर्म बिलीव करते हैं तो ये बिल्डर फ्लोर में पॉसिबल है, जो आपको 100% वास्तु कंप्लायंस मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स के एडवांटेजेस की। नंबर 1 एडवांटेज इज सिक्योरिटी।
दोस्तों जो हाई राइज अपार्टमेंट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है उसकी सिक्योरिटी। वहाँ आपको 3 टायर सिक्योरिटी मिलती है, बिकॉज वो पूरा एरिया गेटेड होता है। उसके स्टार्टिंग पे गार्ड वगैरह होते हैं जो एंट्री एग्जिट से पहले ही पूछ लेते हैं कि आपको किस अपार्टमेंट में जाना है। मोर ओवर सबसे पहले वहाँ से आपको कंफर्मेशन आती है कि कोई एक्स पर्सन आपसे मिलना चाह रहा है। आपकी परमिशन के बाद ही वो उस सोसाइटी के अंदर एंटर करता है। और उसके बाद जो आपका टावर है वहाँ भी एक लॉबी होती है और एक गार्ड वहाँ भी होता है। तो इस तरह से 3 टायर सिक्योरिटी आपको मिलती है। ये सबसे बड़ा फीचर है जो हाई राइज अपार्टमेंट को लोगों को पसंद आता है। आपके ओल्ड एज माता पिता हैं या छोटे बच्चे हैं तो उस जगह जो ये हाई राइज का सिक्योरिटी फीचर्स है ये बहुत बेनिफिट देता है। इसी तरह आजकल लोगों काफ़ी 1-1 महीने 2-2 महीने या 6-6 महीने के लिए फॉरेन वगैरह चले जाते हैं, तो पीछे से उनका घर पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर्ड रहता है। वो हाई राइज अपार्टमेंट में ही पॉसिबल है। तो हाई राइज अपार्टमेंट की सबसे बड़ी जो खूबसूरती और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो उनकी सिक्योरिटी का फीचर है। एडवांटेज नंबर 2, पावर बैकअप। दोस्तों अपार्टमेंट्स का एक ये बहुत बड़ा फीचर होता है कि उसमें आपको 100% पावर बैकअप मिलता है। लाइट जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पीछे से नहीं आ रही, उन सब रीजन से आप अनअफेक्टेड रहते हैं। आपको सोसाइटी के अंदर ही पावर बैकअप मिलता है, तो कभी भी लाइट जा रही है आ रही है आपको पता भी नहीं चलता। विदिन 30 सेकंड या 1 मिनट में आपकी लाइट वापस आ जाती है। उसी तरह पानी का भी पूरा पावर बैकअप होता है। 24/7 आपको पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। 100% हर टाइम आपको पानी अवेलेबल मिलता है। तो ये दोनों फीचर वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप हाई राइज को रहने के लिए कंफर्ट लिविंग बनाता है। एडवांटेज नंबर 3, सोसाइटी लिविंग। दोस्तों हाई राइज अपार्टमेंट में नॉर्मली जो सोसाइटी लिविंग का मजा है वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर ओल्ड एज लोगों को अपना सर्कल मिल जाता है, बच्चों को अपना सर्कल मिल जाता है। आज की डेट में जहाँ छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वहाँ बिल्डर फ्लोर में वो कंपनी नहीं बन पाती है जो इस हाई राइज अपार्टमेंट में बन जाती है। कई तरह की फैसिलिटीज जैसे कोई बच्चों के लिए एक्टिविटीज हैं वो सब यहाँ हो जाती है। सोसाइटी लिविंग में जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, होली दिवाली या अन्य फंक्शंस, वो सब सेलिब्रेट हो जाते हैं। तो एक सोसाइटी लिविंग का अपना मजा है जो आप हाई राइज अपार्टमेंट में रहकर ही ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज, अच्छा एडवांटेज है जो लोगों को पसंद आता है सोसाइटी लिविंग का। नेक्स्ट एडवांटेज, एमिनिटीज। दोस्तों हाई राइज अपार्टमेंट में जो एमिनिटीज मिलती हैं, जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, वो बिल्डर फ्लोर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। एमिनिटीज लाइक आपको अंदर ही जिम मिल जाता है, कन्वीनियंस स्टोर मिल जाती है, आपको क्लब वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। कोई घर में फंक्शन वगैरह है तो उसके लिए आपको स्पेस मिल जाता है फंक्शन करने के लिए। इसके अलावा टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस या बैडमिंटन कोर्ट या बच्चों को खेलने के लिए जो प्ले एरिया है, छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह है, वो सब इनसाइड ही सोसाइटी के अंदर मिल जाता है। साथ ही साथ अपार्टमेंट को एक RWA या मेंटेनेंस एजेंसी मेंटेन कर रही होती है, तो हमेशा 24 आवर्स एक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन सोसाइटी के अंदर ही रहता है। जस्ट आप एक कॉल कीजिए तो आपके घर के अंदर की कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या प्लम्बर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व हो जाती है। एक तरह से आप कंफर्ट फील करते हैं, कंफर्ट लिविंग में आ जाते हैं। तो हाई राइज अपार्टमेंट की जो ये एमिनिटीज हैं, ये प्ले एरिया या एक्सेट्रा या जॉगिंग पार्क वगैरह, ये सब एक्टिविटीज उसको रहने के लिए अच्छा बनाती है। और ये एक बहुत बड़ा एज है बिल्डर फ्लोर के कंपैरेटिव में जो हाई राइज सोसाइटीज या अपार्टमेंट्स में होता है। नेक्स्ट एडवांटेज, सेलिंग या एग्जिट। दोस्तों कुछ टाइम के बाद, 2 साल या 5 साल के बाद, जब तक बिल्डर फ्लोर मेंटेन है तब तक तो उसको सेल करना इजी है, वो बिक जाते हैं। लेकिन एक लंबे टाइम के बाद, मैं बात कर रहा हूँ 5 साल या 10 साल बाद, तो उस टाइम पे बिल्डर फ्लोर को सेल करना या उनसे एग्जिट करना थोड़ा टफ हो जाता है कंपेयर टू अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट क्योंकि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, मेंटेनेंस एजेंसी मेंटेन कर रही है, वो 10 साल या 15 साल बाद भी मेंटेन रहता है, तो उसमें एग्जिट करना ईजी होता है। उसके सेलिंग का एक प्राइस होता है। तो वैसे तो देखो दोनों ही पुराने हुए बाद बेचने में टफ होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कंपेयर करता हूँ बिल्डर फ्लोर और अपार्टमेंट को, तो अपार्टमेंट का एक एज है। एक टाइम के बाद भी अपार्टमेंट से एग्जिट होना या सेलिंग करना उसका कंपेयर टू बिल्डर फ्लोर इजी है। तो यहाँ हल्का सा एज अपार्टमेंट के पास है इसको बेचने के लिए या इसको सेलिंग के लिए। दोस्तों मैंने दोनों ही एडवांटेजेस डिस्कस करे जो नॉर्मली मार्केट में बिल्डर फ्लोर या अपार्टमेंट्स हैं। ऑल्दो आजकल एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ बिल्डर फ्लोर्स भी हैं जो गेटेड, पावर बैकअप और साथ में क्लब की फैसिलिटी के साथ मिलते हैं, और कुछ हाई राइज अपार्टमेंट्स भी ऐसे हैं जहां पर क्लब वगैरह मिसिंग है। तो अब आप इन बताए हुए एडवांटेजेस के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना ड्रीम होम चूज कर सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है आप इसके बेस पे कुछ अच्छा चूज करेंगे और आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्प करेगा कि दोनों में से आपको क्या सूट करता है, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, बाकी अन्य दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर करें।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।